हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टिप नाउ। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज पार्ट नंबर यू कैन से 12 ऑफ माय सीरीज दैट इज पॉइंटर इन सी एंड सी प्लस प्लस। नाउ बेसिकली जब हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सो दैट मीन्स इट इज नॉट इन केस ऑफ सी। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट इन सी, एक्चुअली it is applicable in what C++ because it is basically a concept of object oriented programming language। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स हमको कैसे बनाना है, एज वेल इसकी जो ज़रूरत है, इसका पीछे रीज़न क्या है वो भी हमको समझना जरूरी है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि जब हम किसी भी पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर इज ऑल अबाउट, इसका जो पर्पस है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला जो बेसिक इसका रीज़न है यूज़ करने का, दैट इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। ठीक है, या यू कैन से मैनेजमेंट। तो पॉइंटर का जो मेन पर्पस होता है दैट इज व्हाट कि मेमोरी को डायनेमिकली मैनेज करना। और मेमोरी को डायनेमिक मैनेज करने का मतलब होता है ड्यूरिंग रन टाइम व्हाट आपको एज ऑन डिमांड जो भी हमारे प्रोग्राम में मेमोरी स्पेस की जरूरत है फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज अ वेरिएबल, स्ट्रक्चर, एनीथिंग इज देयर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हम उस रन टाइम में उस मेमोरी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए वी कैन यूज पॉइंटर। ना पॉइंटर टू इंटीजर क्या होता है वो मैंने इसके प्रीवियस सेशन में बताया। पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स, पॉइंटर टू कैरेक्टर्स कैसे वर्कआउट करना, वो सारा हम ऑलरेडी 1 by 1 पिछले प्रीवियस अदर पार्ट्स में देख चुके हैं। तो आपको जरा सा भी डाउट है पॉइंटर को लेके या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल टेक टिप नाउ में जाइए। वहाँ पर जो मेरी सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉइंटर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एज वेल एज जो है, अगर आपको पॉइंटर के एग्जाम्पल देखने हैं तो मैंने अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, दैट इज एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ पॉइंटर इन सी एंड सी प्लस प्लस, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो बट मैं जो अभी बात कर रहा था कि पॉइंटर का जो बेसिक पर्पस है दैट इज ऑल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नाउ जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट, जब हम, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि पॉइंटर यू नो वेरी वेल विच कैन होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी यू कैन से थिंग, whether it is a variable, whether it is an array, whether it is a structure, or you can say what object. Now when we talk about structure and object, so object and structure both are called what user defined data type, right? So these are what user defined data type means it represent a class, और class जो है आप अपने मुताबिक बनाते हैं। सो जब आप कोई क्लास डिजाइन करते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है दैट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। सो बिल्कुल जब आप किसी क्लास को लेते हैं लाइक बुक एंड दिस इज योर क्लास जिसको आपने डिफाइन की, तो उसका ऑब्जेक्ट जब आप डिफाइन करते हो तो यू ऑलवेज डिफाइन इन दिस वे, राइट? नाउ दिस इज अ सिंपल वेरिएबल ऑफ क्लास दिस बी, सो दिस बी इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दिस इज बुक। सो इस डेटा टाइप का एक रिप्रेजेंटेटिव बी आपने रेडी किया, सो दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट अभी आपने बनाया है इट इज नॉर्मल ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज व्हाट इट नॉर्मल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आप इस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट भी रेडी कर सकते हैं। तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन सिंपली राइट बुक स्टार बी। सो व्हेन यू राइट दिस वे तो इट बिकम्स व्हाट योर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, राइट? So this becomes what your pointer to object. Now why pointer to object, that is also very important to know. See, there is a concept which we call or which we known as polymorphism, right? In object oriented programming concept there is a thing, there is a part which is known as what polymorphism, where polymorphism in the sense poly means what multiple and morphous का मतलब होता है फॉर्म, so we can say what multiple forms. So polymorphism का मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि we are talking about one name and what your multiple forms. So कोई भी एक चीज को या कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी यू कैन से एक फंक्शन को, किसी भी चीज को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना, दैट इम्प्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म में भी दो चीजें होती हैं।
एक तो हो सकता है आपका कंपाइल टाइम, राइट। दूसरा जो होता है दैट इज व्हाट, रन टाइम। एक्चुअली आई वांट टू क्लियर यू द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। एक बात ये होती है कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और उसका एग्जांपल बताना, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को बनाने की पीछे की जो कहानी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो पॉइंटर का एक फंडामेंटल तो हमको पहले ही पता है, जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उसी चीज को जो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करना है, तो वो चीज अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाना है तो उसके थ्रू कौन सा हम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम का मतलब होता है अर्ली बाइंडिंग, और यू कैन से व्हाट, स्टैटिक बाइंडिंग, राइट। स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब होता है कि से फॉर एग्जांपल जब आप कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो और उसके थ्रू किसी फंक्शन को आप इन्वोक करते हो, कॉल करते हो, लाइक यू राइट बुक देन बी एंड व्हेन यू राइट बी डॉट एक्सेप्ट। सो ये जितना भी काम आपने किया है ना, ये सारा का सारा कब डिसाइड हो जाता है आपके कंपाइल टाइम में। मैं जस्ट आपको नॉर्मल बता रहा हूं। जब मैं वर्चुअल फंक्शन का जो सेशन बनाऊंगा, या हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप प्रोग्रामिंग इन C++ में आपको वर्चुअल फंक्शन का वीडियो दिखे, तो वहां पे इसको और डिटेल में बताऊंगा। बट फिलहाल ये जो बुक का बी मैंने बनाया और बी डॉट एक्सेप्ट जब मैंने रेडी कर लिया, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसीजन है ये रन टाइम पे नहीं बल्कि कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो गया ऑब्जेक्ट कितना स्पेस लेगा, और उसके थ्रू ये फंक्शन जब हमने इसको बाइंड कर दिया इस ऑब्जेक्ट के साथ, अर्ली बाइंडिंग, दिस इज व्हाट एट कंपाइल टाइम इट इज ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड। तो ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और यू कैन से अर्ली बाइंडिंग, और यू कैन से व्हाट, स्टैटिक बाइंडिंग। सिमिलरली व्हेन यू इंप्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट, तो दिस फंक्शन ओवरलोडिंग इज ऑल्सो यू कैन से इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, वी आर टॉकिंग अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो एक चीज जो आपको हो सकता है पहले से पता हो, दैट इज व्हाट, योर फंक्शन ओवरराइडिंग। इट बेसिकली implements the concept of, you can say what, run time polymorphism। तो फंक्शन ओवरराइडिंग यू नो वेरी वेल कि जब आपका बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम नेम ऑफ फंक्शन होता है, तो डिराइव्ड क्लास में हम उसको ओवरराइड करते हैं बेस क्लास फंक्शन को। सो उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मेरा मेन जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, वाई पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कंपाइल टाइम पे सारा कुछ डिसीजन हो गया, ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे हो गई, बट देयर में भी सिचुएशन हो सकता है कि देयर इज ए क्लास ए जहां पर एक सेम नेम ऑफ फंक्शन रेडी हो, सेम प्रोटोटाइप का हो। सिमिलरली देयर इज ए क्लास बी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए, और यहां पर भी हो सकता है सेम नेम हो, या डिराइव्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सपोज यहां पर भी एक सेम नेम ऑफ फंक्शन है, एवरीथिंग इज सेम। सो व्हाट हैपेंस कि इन केस ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग, तो ए डॉट शो यू, इसका जो ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल ए डॉट शो करोगे तो कंफर्म होता है, लेकिन एट रन टाइम मुझे ये डिसाइड करना है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू। मैं ये चाहता हूं कि वेदर आई वांट टू रन दिस बेस क्लास का फंक्शन और यू कैन से डिराइव्ड क्लास का फंक्शन, और ऑब्जेक्ट इज सेम। तो सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों में से किसी को भी आपको रन करना है एट रन टाइम। अगर ये चीज डिसाइड करनी है तो इसके लिए वी क्रिएट वर्चुअल फंक्शन, और जब वर्चुअल फंक्शन की हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ हमको चाहिए क्या, दैट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। Without pointer to object, it is not possible to implement the concept of virtual function. And the need of virtual function, as I said, कि same name of function है, during run time किसी भी class के function को आप execute करना चाहते हैं, so that time हमको pointer to object की भी जरूरत पड़ती है। So overall moral of the story is that, आपको अगर स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो ये आपको एक पर्पस समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। और जब आप पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्यूरिंग रन टाइम आप डिसाइड करते हो कि इस फंक्शन को रन करना है, सो दिस इज कॉल्ड योर डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, सो
To implement this dynamic binding, or you can say the concept of runtime polymorphism, we can use what pointer to object, right? So now come to the point, how can we declare a pointer to object or how can we work with them? So चलिए नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ व्हाट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका जो सिंटैक्स है दैट इज वेरी सिंपल. एज यू नो वेरी वेल, फर्स्ट यू नीड टू टेक क्लास नेम, then put this indirection operator and then the name of object. So you can take any name, so that is you can say object name. Say for example, previously as I said book star B, so here B is an pointer to object, right? So अब ये तो बात हुई किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं. ना अगर आपको यूज करना है इसको तो द बेसिक थिंग इज दैट, मैं अब इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू हम इसको देखते हैं. से फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड ए क्लास लाइक डेमो. इनसाइड दिस डेमो आई हैव ए मेंबर लाइक एक्स एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन रेडी कर रहा हूं पब्लिक. देन आई एम टेकिंग दिस void operate. Okay, now here this in operate function, what you can do, you can only you initialize this x equal to 10 and you write just cout x. The basic motive of my is that कि मैं इस एग्जांपल के थ्रू मैं सिर्फ ये बताऊं कि ऑब्जेक्ट कैसे लेना है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कैसे लेना है और उसके थ्रू ये फंक्शंस को कैसे हम इन्वोक करेंगे, राइट, एट रन टाइम. सो ये मैंने ऑपरेट फंक्शन रेडी कर लिया. नाउ दिस इज माई क्लास, आई एम क्लोजिंग दिस क्लास. नाउ आई एम टेकिंग नाउ मेन. So inside this main I want to declare the object of this class, so that what can I do, I will take this demo. ये तो डिक्लेयर किया. Now it can hold the address of some another object. So मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ D और एक ले रहा हूँ स्टार P, right? Now what can I do, this is the first process. So I am writing this P equal to and D. So now address of D is stored in P. Now I can run D dot operate with the help of P. How? I cannot use this dot operator over here because dot की जगह जब हम पॉइंटर के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को या ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, so that we have to use this arrow operator. So pointer then arrow, then I can call this operate function. So this is how you can say we can use what an object, pointer to an object. उसके थ्रू हम कैसे फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं. You can see we have to use this arrow operator. So when you call it, it will show you x equal to 10. ये आंसर आपका आ जाएगा. तो this is your first way you can say. Similarly another way what is there कि suppose आपने ऑब्जेक्ट लिया डेमो का D and you are taking this star P. And after that what happens, if you take P equal to and D, and if you want to call this particular function operate using dot operator, so what we do actually, we always take in bracket, what will we do, we will write star then P, and because it is in direction operator, so to keep this in the bracket, so that dot and then after the name of function, that is what your operate. So this is how we can also, you can say, call inside main. So this is also an approach. So कैसे हम पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट लेके कैसे उसके थ्रू फंक्शंस को इन्वोक करते हैं या जो भी मेंबर्स हैं उनको कैसे हमको इस्तेमाल करना है. तो ये एक तरीका है. तीसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि विदाउट जैसे हमने बात की कि डायनेमिक बाइंडिंग की. तो एक्चुअली डायनेमिक बाइंडिंग बोलने का मतलब ये होता है कि किसी जब आप ये प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं या मेंबर्स वगैरह जो भी होते हैं इनको स्टैक में स्पेस मिलता है और एक मेमोरी होती है हीप मेमोरी जो रन टाइम होती है. सो दैट जैसे कि मैंने अब लिया डेमो का एक पॉइंटर, ये दिस इज थर्ड अप्रोच आई एम टॉकिंग अबाउट, डेमो स्टार पी इनसाइड द मेन, ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू, आई विल यूज एन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू ऑपरेटर. न्यू ऑपरेटर क्या करता है, ड्यूरिंग रन टाइम इस
के मेंबर्स पी के थ्रू जो भी ये मेंबर्स हैं एक्स वगैरह, इनको क्या करेगा, हीप मेमोरी में क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है. सो दैट इज व्हाट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. सो पी इक्वल टू न्यू एंड आई कैन राइट नेम ऑफ क्लास दैट इज न्यू डेमो, राइट. और यू कैन राइट इन दिस वे एज वेल. और या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, इसकी जगह यू कैन डायरेक्टली राइट डेमो स्टार पी इक्वल टू न्यू डेमो. दिस इज ऑल्सो द वे. तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने p को इंस्टेंशिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज डेमो. तो विद द हेल्प ऑफ न्यू क्या हो रहा है, इसको रन टाइम स्पेस मिलेगा, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होगी. सो दैट अब आपको अगर p एरो ऑपरेट कॉल करना है तो आप इसको भी यहां से कॉल कर सकते हैं. सो आइदर यू कैन यूज दिस वे, यू कैन यूज दिस वे, और यू कैन यूज दिस वन. So this is how overall the moral of the story is that कि how can you declare pointer to object and then जैसे यहाँ पे मैंने लिया तो ये एक तरीका है, और इसके बाद इंस्टेंशिएट करके आप उसके थ्रू with the help of arrow operator you can call or invoke any function or any member. And similarly you can write either star p dot operate, that is also there. तो आप इसको भी लेके अपना क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. तो ये एक बात हो गई क्या आपके पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की, कैसे हम यू कैन से पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को लेके वर्कआउट करते हैं. तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया होगा. नाउ एक बात मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको एक इसका जो मैंने शुरू में आपको बताया कि इट इज बेसिकली एज आई सेड कि इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके लिए वर्चुअल फंक्शन, देयर वी ऑल्सो नीड पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. सो मैं क्या करता हूं, अब आपको एक एग्जांपल बनाता हूं वर्चुअल फंक्शन का, उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता हूं. तो चलिए वो भी देख लेते हैं. तो मैं आपको वो एग्जांपल भी बता देता हूं बिकॉज आई वांट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपको करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट. तो जल्दी से मैं वो भी क्रिएट करता हूँ. सपोज आई एम टेकिंग ए क्लास बेस एंड इनसाइड दिस बेस मैंने एक पब्लिक मेंबर लिया, से फॉर एग्जाम्पल void you can say show, okay. और इसके अंदर मैंने कर दिया सी आउट बेस, ओके. एंड देयर इज ए क्लास अनदर आई एम टेकिंग, जिसको मैं डिराइव करूंगा, दैट इज क्लास यू कैन से डिराइव्ड, एंड इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास, सो आई कैन से पब्लिक दैट इज बेस. नाउ इनसाइड दिस बेस क्लास अगेन आई एम टेकिंग इट्स ओन फंक्शन दैट इज अगेन सेम void show. मैं रन टाइम पे डिसाइड करूंगा कौन से फंक्शन को कॉल करना है. सो दैट आई एम टेकिंग दिस सी आउट, आई कैन से डिराइव्ड, ओके. नाउ क्लोज दिस ब्रैकेट. ये मेरा क्लास रेडी हो गया. नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल टेक दिस मेन फंक्शन. इनसाइड दिस मेन मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो बेस का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बी, और डिराइव का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं क्या आपका डी, राइट. अब मुझे किसी एक का पॉइंटर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, बेस क्लास का एक पॉइंटर ले लेता हूं लाइक स्टार पी, ओके. नाउ इफ आई टाइप बी डॉट शो, ऑब्वियसली इट विल शो इट्स ओन मेंबर. इफ आई टाइप डी डॉट शो, ऑब्वियसली ये इस शो को कॉल करेगा. नाउ क्वेश्चन इज दैट डी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, बेस क्लास. सो मैंने बेस का ऑब्जेक्ट लिया. इफ आई टाइप पी स्टार पी एरो, देन व्हाट योर शो, व्हाट विल इट डिस्प्ले, इट विल डिस्प्ले बेस. ये क्या दिखाएगा, आपका बेस दिखाएगा. नाउ अगर मैं चाहता हूं, अच्छा सॉरी, इसमें पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार पी में एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा किसका, बी का. नाउ आफ्टर दिस इफ आई कॉल दिस पी शो, देन इट विल डिस्प्ले योर बेस. नाउ इफ आई टाइप स्टार पी इक्वल टू एंड डी, तो अब डी का ऑब्जेक्ट आ गया पी में. बट दिस टाइम इफ आई मेक दिस टू शो, what will happen, because it is what the you can say pointer to object of base class. So D का एड्रेस स्टोर करने के बाद में भी if you call it show, तो ये क्या करेगा, आपका डिस्प्ले अभी भी बेस क्लास का आंसर बेस ही दिखाएगा. बट चूंकि मुझे क्या चाहिए कि मैं अगर D को इसको इनिशियलाइज कर रहा हूं तो ये शो को रन करे, सो दैट ये डिराइव्ड क्लास को दिखाए. सो आई हैव टू मेक दिस वर्चुअल. सो इफ आई मेक इट वर्चुअल, देन आफ्टर इफ आई पी एरो देन शो करूंगा, तो ये क्या करेगा, अब आप जब देखेंगे इसको तो इट विल डिस्प्ले यू डिराइव्ड. सो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि यू कैन सी द डिफरेंस कि एट द सेम टाइम इसी पॉइंटर में मैंने बेस का ऑब्जेक्ट लिया एंड आफ्टर दैट सम अदर क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसके थ्रू मैं
ऑपरेट कर रहा हूँ. तो दिस इज व्हाट यू कैन से एग्जांपल ऑफ व्हाट योर डायनेमिक बाइंडिंग. So this is how we can use what pointer to object. So this is all about the concept of today's class. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बिकॉज इट इज़ आवर सपोर्ट. अगर आप करेंगे तो हमको इनकरेजमेंट होगा. वी विल फील कि यस वी आर वर्किंग गुड. सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस. एंड ऑल्सो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूं दैट इज एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. तो जल्दी मिलते हैं उस सेशन के साथ में.